नमस्कार। आप सभी को डॉक्टर सरोज राय का नमस्कार। मैं जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आपसे बातचीत करेंगे प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन। पिछली कक्षा में हमारी बातचीत हुई थी आदर्शवादी शिक्षा दर्शन। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ। प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सत्य को स्वीकार नहीं करता। इसे व्यवहारवाद, अनुभववाद, पुनर्रचनावाद, फलवाद, प्रयोगवाद आदि संज्ञाओं के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का यह हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रेग्मा से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवहार या क्रिया करना, अर्थात किया गया कार्य या व्यवहार। हिंदी में प्रैग्मेटिज्म का अर्थ होता है प्रयोजनवाद। यह विचारधारा व्यवहारिकता पर बल देती है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद को प्रगतिवाद शिक्षा के नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवाद को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक को माना जाता है। प्रयोजनवाद विचारों के जन्म विलियम जेम्स को माना जाता है। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स की पुस्तक में प्रैग्मेटिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। यह विचारधारा इसलिए व्यवहारिकता पर बल देती है कि अमेरिका की परिस्थितियों से विकसित इस विचारधारा को वहां के लोगों ने अपने जीवन के दर्शन के रूप में चुना, क्योंकि यूरोपीय देशों के ऐसे लोग जो अमेरिका में बसे थे, जो अपने मूल से तिरस्कृत समझे जाते थे। अतः अमेरिका में बसे विभिन्न देशों के उपनिवेशों के लोगों ने सह अस्तित्व और प्रगतिशीलता के लिए इस दर्शन को प्रमुख माना। प्रयोजनवाद व्यवहारिक जीवन के दृष्टिकोण से सत्य का अन्वेषण करता है। यह विकासवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यह विचार प्रकट करता है कि संसार के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और सभी वस्तुएं अस्थायी हैं एवं निर्माण की अवस्था में हैं। अतः स्थायित्व ढूंढना उपयुक्त नहीं है। यथार्थ को भी ये परिवर्तनशील मानते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन के अनुभव ही यथार्थ हैं, हम जिनका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि यह यथार्थ का निर्माण अनुभव से मानते हैं। प्रयोजनवादी ईश्वर, धर्म, आत्मा की व्यवहारिकता की उपयोगिता को मानना तो जा सकता है, लेकिन अगर आवश्यकता महसूस न हो तो हमें इससे को नहीं मानना चाहिए। प्रयोजनवादियों ने माना कि सभी विचार, परिकल्पनाएं समस्याओं के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। इसलिए यह संभव है कि जिस बात की हमें आवश्यकता लगे, हमें उसे मानना चाहिए। प्रयोजनवाद एक प्रकार से नवीन आदर्शवाद के विकास की अवस्था है। यह ऐसा आदर्शवाद है जो वास्तविकता के प्रति पूर्ण न्याय करेगा, व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा और परिणाम स्वरूप उस संस्कृति का निर्माण करेगा जिसमें निपुणता का प्रमुख स्थान होगा, न कि उसकी उपेक्षा होगी। परिभाषाएं। विलियम जेम्स ने कहा कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है, अर्थात जो मस्तिष्क का विचार, भाव सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हो, वही वास्तविक हो। जेम्स प्रेट ने कहा कि यह हमें अर्थ का सिद्धांत देता है, सत्य का सिद्धांत देता है, ज्ञान का सिद्धांत देता है और वास्तविकता का सिद्धांत देता है कि हमें कौन सी चीज, कौन सी वस्तु, कौन से विचार कहाँ उपयोगी हैं। रॉस ने कहा प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है, क्योंकि प्रयोजनवाद सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए मनुष्य की क्रिया अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता रहता है।
प्रयोजनवाद शिक्षा के रूप। पहला है मानवतावादी शिक्षा। मानवतावादियों ने माना कि जो बात किसी के उद्देश्यों को पूरा करती है, किसी की इच्छाओं को संतुष्ट करती है और किसी के जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। अर्थात जो बात, जो विचार, जो अनुभव, जो क्रिया मनुष्य के लिए उपयोगी है। प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। इन्होंने कहा कि जो बात प्रयोग से सत्य सिद्ध हो वही सत्य होती है, क्योंकि सत्य परिवर्तनशील होता है। कोई बात किसी के लिए आज सत्य है, वही बात उस व्यक्ति के लिए दूसरे दिन असत्य हो जाती है। तीसरा बिंदु है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद। इन्होंने कहा कि मानव अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया के आधार पर जो जीवन क्रिया करता है, अर्थात जो वातावरण से रहते हुए अपने जीवन के साथ अनुकूलन करता है, वही हमारे लिए जीवन की तैयारी है, या यूँ कहें कि जीवन है। प्रयोजनवादी दर्शन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति होती है। इन्होंने माना कि सत्य सदैव देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उनका विश्वास है कि किसी अमुक स्थान पर जो बात किसी व्यक्ति के लिए सत्य है, वह बात दूसरे स्थान पर अन्य व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होती। इसलिए जो बात किसी व्यक्ति के लिए कल सत्य थी, वह आवश्यक नहीं है कि आज भी सत्य होगी। इसलिए सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है और सत्यता किसी विचार का स्थायी गुण या धर्म नहीं होता है। दूसरा बिंदु है सत्य का निर्माण, उसका परिणाम। सत्य एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास तथा उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अर्थात परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसको सुलझाने के लिए मनुष्य के मन में नए नए विचार आने लगते हैं। इन नवीन विचारों में केवल वही विचार सत्य है जिनके प्रयोग से संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु है समस्याएं सत्य के निर्माण के रूप में उपयोगी। इनके अनुसार जीवन एक नई परिस्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली नाना प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अनेक प्रयोग करता है और यही प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। इस प्रकार समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति होती है। चौथा पॉइंट है उपयोगिता के सिद्धांत। प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई विचार अथवा अनुभव हमारे लिए उपयोगी है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है, क्योंकि किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामाजिक जनतांत्रिक दृष्टिकोण। पांचवा बिंदु है मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म होता है तथा समाज में ही रहते हुए उसका संपूर्ण विकास होता है। अतः प्रयोजनवादी सामाजिक जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं, अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। छठवां बिंदु है निश्चित लक्ष्य और मूल्यों का विरोध। इन्होंने कहा कि मानव जीवन का मूल्य तथा आदर्श मानव निर्मित होते हैं, इसलिए देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और होना जरूरी भी है, क्योंकि जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मस्तिष्क से स्वतंत्रता पूर्वक नवीन आदर्शों तथा मूल्यों का अन्वेषण तथा परीक्षण करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा नवीन आदर्शों तथा मूल्यों की रचना व्यक्ति करता रहता है। इसलिए पहले से ही न ही किसी लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है, न ही किसी मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है मानव की क्रिया का महत्व। मानव की शक्ति को इन्होंने विशेष महत्व प्रदान दिया है, क्योंकि मानव अपनी शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुंदर से सुंदर वातावरण बना सकता है। क्रिया का महत्व। प्रयोजनवादी विचारधाराओं
की अपेक्षा क्रिया को महत्व देता है, क्योंकि किसी भी विचार का जन्म क्रिया के पश्चात होता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है। वह अपनी जीवन की लंबी यात्रा में केवल अपनी क्रियाओं तथा अनुभव के द्वारा प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही कारण है कि शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रयोजनवादियों का मूल अधिकार है। अगला बिंदु है वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को हल करना होता है। अतः वर्तमान अगर सुरक्षित है तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अंतिम बिंदु है सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं का विरोध। प्रयोजनवादी प्राचीनतम प्रथाओं तथा परंपराओं एवं समाज की प्रचलित रूढ़ियों बंधनों का विरोध करते हैं, अर्थात सामाजिक बंधनों में व्यक्ति न पड़कर उन शक्तियों को महत्व दे जो उसके लिए बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में सफल हो। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का विरोध। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब एक विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो उसके लिए उद्देश्य नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि बालक स्वयं अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है जो उसके लिए उचित होता है। दूसरा बिंदु है नवीन मूल्यों का निर्धारण। अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य होता है कि शिष्य को ऐसे वातावरण में रखे जिसमें रहकर वह अपने नवीन मूल्यों का निर्धारण कर सके, उसका विकास कर सके। गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। बालक का मस्तिष्क इतना गतिशील एवं ग्रहणशील होना चाहिए कि वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर सके। इसीलिए मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की एक विशेषता है कि वही व्यक्तित्व सबसे अच्छा होता है जो गतिशील होता है, जो लचीला होता है। चौथा बिंदु है सामाजिक कुशलता का विकास। वातावरण एवं समाज के वातावरण एवं बालक के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसी के परिणाम के स्वरूप बालक में सामाजिक कुशलता आती है और वह सामाजिक नियमों को, सामाजिक परंपराओं को समझता है। क्योंकि प्रयोजनवाद सामाजिक प्रथाओं का विरोध करता है और वह सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। अंतिम बिंदु है लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की शिक्षा। इस विचार को व्यक्त करने वाले प्रमुख विचारक किलपैट्रिक हैं। उनका कहना है कि क्योंकि जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, अर्थात लोकतंत्र के बनाए गए नियमों का हमें हर परिस्थिति में पालन करना चाहिए, वही हमारे लिए उपयोगी है। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की विधियाँ। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए वह विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों का जीवन उसी के साथ निश्चित होता है। उपयोगिता का सिद्धांत कि वह पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए जिसके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को उपयोगी बना सके। तीसरा बिंदु है बालक की क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत। क्योंकि प्रयोजनवाद क्रिया का सिद्धांत है, यह करके सीखने पर बल देता है, इसलिए जो विचार व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं उस प्रकार के पाठ्यक्रम का सिद्धांत निर्धारित करना चाहिए। अंतिम बिंदु है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है कि विभिन्न विषयों के मध्य सभी विषयों को जोड़ा जाना, अर्थात कोई भी बालक एक विधि को पढ़े, एक विषय को पढ़े, उसके साथ साथ संबंधित अन्य विषयों को पढ़े कि जिससे वर्तमान समाज में क्या हो रहा है। विधियां। क्रिया तथा अनुभव द्वारा सीखने का विधि, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देते हैं। करके सीखने के उद्देश्य पूर्व प्रक्रिया, जो भी करके सिखाया जाए विद्यार्थियों को वह एक उद्देश्य हो, उसका एक उद्देश्य पहले से निर्धारित करना चाहिए।
बाल केंद्रित शिक्षण विधि होती है। विद्यार्थियों को आधार मानकर शिक्षण विधि का निर्माण करना चाहिए। एकीकरण की विधि होती है कि जरूरी नहीं है कि हर समय एक ही विधि से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। जिस विधि की विद्यार्थियों को आवश्यकता है उस विधि से उनको शिक्षण दिया जाए। प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन का अन्य तत्वों से संबंध। अनुशासन। प्रयोजनवादी सीमित मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। इनके अनुसार विद्यार्थी को अनुशासन पर सामाजिक अनुशासन होना चाहिए कि वह समाज में रहते हुए जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार का उनको वातावरण मिलता है, उसके आधार पर वह अपने आप को अनुशासित रख सकें। शिक्षक बालकों का मित्र होता है, पथ प्रदर्शक होता है, सलाहकार होता है। शिक्षक सामाजिक वातावरण माना जाता है। विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उनकी रुचियों का ज्ञान प्राप्त करा सके, परिवर्तनशील समाज की बदली हुई परिस्थितियों का बोध करा सके, विद्यार्थी के सामने समस्या प्रस्तुत कर सके जिससे सुलझाकर उनके ज्ञान में वृद्धि हो। विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थिति रखना जिनके द्वारा उनमें सामाजिक दृष्टिकोणों, सामाजिक रुचियों, सामाजिक आदतों का विकास हो सके। विद्यार्थी ऐसा होना चाहिए जो शिक्षक के साथ कदम से कदम मिलाकर रह सके और इसमें शिक्षक मित्र होता है और पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए विद्यार्थी और शिक्षक आपस में मित्रवत व्यवहार कर सकें। विद्यालय। जॉन डीवी ने विद्यालय समाज का लघु दर्पण माना है, इसलिए विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होता है और समाज की सभी विशेषताओं का उसमें समावेश होता है। इसलिए विद्यार्थी वहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और विद्यालय एक संविधिक साधन के रूप में होता है, समाज का लघु दर्पण होता है, सामाजिक संस्था होती है। इसलिए विद्यालयों की स्थापना पर बल देना चाहिए। बहुत धन्यवाद।